अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। तारिक टेरी मरहूम की साबिका बीवी अस्मा साहिबा ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ख़त लिख दिया है और इस ख़त में बड़े दावे किए हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मामला जो है वो बड़ा गंभीर सा हो गया है, क्योंकि एक फैमिली डिस्प्यूट है। बहुत सारे मामलात में ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। और इस ख़त में जो कि आप मेरे दाएं जानिब देख भी रहे हैं, ये दरअसल ख़त मुझे भी मौसूल हुआ है। और ये अस्मा साहिबा जो हैं तारिक टेरी की अहलिया, साबिक़ अहलिया, तो जिन्हें तलाक़ हो चुकी थी 9-10 साल पहले, तो इन्होंने ये इरसाल किया है ख़त वज़ीर आला पंजाब को। देखना ये कि वो जवाब क्या आता है, लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए जब आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचेगी तो उसका असर तो होगा। लेकिन एक वन साइडेड वर्जन है जिसमें अस्मा साहिबा ने ये दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया था, वो उनके बड़े बेटे जुनैद को ही मिला है। और जिस तरह से आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही ने तारिक टेरी के इलाज की हामी भरी थी और सारे अखराजात उठाने का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए जो है वो इमदाद का ऐलान किया गया था, और ये इमदाद मुबैना तौर पर उनके बेटे को मिली है या मिलेगी। चूँकि ये तारिक टेरी मरहूम के जितने भी मामलात पहले थे, बागडोर थी, वो सारे उनका बेटा ही सँभाल रहा था। आखिरी वक्त में भी वही साथ था। लेकिन अस्मा साहिबा ये भी इल्ज़ाम ऐड कर रही हैं कि मुझे और मेरी बेटियों को करीब नहीं आने दिया, सफ़ा और मरवा की बात कर रहे हैं। तो इस लेटर में भी उन्होंने ये शिकवा किया है। उन्होंने कहा है कि 11 साल और 13 साल की 2 बच्ची हैं, एक 11 साल की, एक 13 साल की, जो वालिद के बड़ी करीब थी। अब जो है उन्हें विरासत से हक भी नहीं दिया जा रहा, मेरे पास घर भी नहीं है, इन्हीं बच्चों की परवरिश की वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की, कुर्बानी दी है। और ये भी कहा कि उनकी जान को ख़तरा है, ये ख़त के आखिर में लिखा हुआ है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 50 लाख रुपए आपने दिए हैं, उसमें से भी मुझे हिस्सा दिलवाया जाए। अच्छा, मेरी भी बात हुई उनसे, क्या उस वक्त उनका मौक़िफ़ था, ये ज़रा वो भी सुन लीजिए। ये जी सफ़ा और मरवा बच्ची हैं तारिक टेरी मरहूम की, और ये इनकी मुतलका जिन्हें तलाक़ हो गई थी, अस्मा साहिबा। तो अस्मा साहिबा, अब क्या सोचा है, किस तरह से मामलात आपके हल होंगे? पहले भी आपको अदालत जाना पड़ा, लेकिन ताल्लुकात तो आपके अच्छे थे। अब हुकूमत से अपील करूँगी कि हमारा बच्चियों का हक दिलवाया जाए। आपको अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं। ठीक। तो ये इन्होंने बात की थी और इन्होंने कहा था कि हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दिलवाया जाए, और बड़े संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। और वैसे तो कफ़ालत के लिए बनता है, अदालत से पहले भी 1500 मिलता रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि वज़ीर आला पंजाब इस पर क्या जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद क्या अगर वो रकम मुबैना तौर पर अदा कर दी गई है 50 लाख की, तो क्या उसमें से हिस्सा मिलेगा? और अगर उसमें से नहीं मिलता तो विरासत का जो बुनियादी हक है वो उनको मिलता है या नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये भी वन साइड वर्जन है, और जुनैद का भी वर्जन इस पे नहीं आया, और उनके चचाओं का, कि हो सकता है कि उन्होंने तो इनकार किया ही ना हो, क्योंकि अभी तो ताज़ा ताज़ा इंसिडेंट है। तो जैसे ही उनके ज़ख्म भरेंगे, ज़ाहिर है दुख की घड़ी है, तो उसके बाद वो इन चीज़ों को भी देखेंगे। और ये इल्ज़ाम भी उनके करीबी लोगों की जानिब से किया जा रहा है कि इनकी जो तलाक याफ्ता बीवी हैं, अभी तारिक टेरी का कफ़न जो है वो मैला नहीं हुआ, और इन्हें जो है वो जायदाद की पड़ गई। तो ये दोनों तरफ का एक ऐसा मामला जिसमें तारिक टेरी मरहूम के जो फैमिली है वो 2 हिस्सों में तक़सीम है। लेकिन ऐसे में जो है उनकी बेटियां वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि आने वाले वक्त में उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी और उनकी कफ़ालत कौन करेगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।